Hello everyone, class 8 maths zone exercise 1.2 question number first is given in this video. Write true or false. इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये पूछा गया है कि जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट में कौन सही है और कौन गलत है। आइए स्टेटमेंट को देखते हैं। ए दिया गया है 0 इज इट्स ओन एडिटिव इनवर्स। इस स्टेटमेंट्स को हम ट्रू लिखेंगे। जैसा कि आपको ये बताया गया है कि ज़ीरो ना तो नेगेटिव होता है और ना ही पॉजिटिव होता है। ना तो इसको पॉजिटिव के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं और ना ही नेगेटिव के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आंसर क्या आएगा? ज़ीरो माइनस ज़ीरो कितना होगा? ज़ीरो होगा। इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू होगा। बी दिया गया है द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/-30 इज़ -21/30 होगा। बोला गया है कि -21/-30 का एडिटिव इनवर्स -21/30 होगा। तो ये भी टर्म क्या है? सही है। ये स्टेटमेंट क्या है? सही है। क्यों क्यों सही है? कि यहाँ पे न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों निगेटिव हैं। माइनस से माइनस रेड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे जो रेशनल नंबर आएगा वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 21/30 होगा। और किसी भी पॉजिटिव का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? नेगेटिव होता है, जिसको कि यहाँ पे दिया गया है -21/30 भी लिख सकते हैं या 21/-30 भी लिख सकते हैं। यानी दोनों टर्म में से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के टर्म में किसी एक में यदि माइनस का सिंबल आ जाएगा, इट मीन्स वो नेगेटिव होगा। क्लियर है? और यहाँ पे यदि दोनों टर्म में नेगेटिव या पॉजिटिव का सिंबल आता है तो वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इसलिए ये जो टर्म है वो सही है। यहाँ पे लिख देंगे कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सी दिया गया है टू सब्ट्रैक्ट सी बाई डी फ्रॉम ए बाई बी। यदि हम ए बाई बी से सी बाई डी को सब्ट्रैक्ट करते हैं और वी ऐड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी, यदि ए बाई बी के एडिटिव इनवर्स को सी बाई डी से ऐड करते हैं तो क्या टर्म सेम आएगा? नहीं, टर्म सेम नहीं आएगा। बोला गया है कि ए बाई बी से माइनस करना है सी बाई डी को, ये तो टर्म ठीक है। लेकिन बोला गया है कि ए बाई बी के एडिटिव इनवर्स, ए बाई बी पॉजिटिव है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव, यानी माइनस ए बाई बी हो जाएगा। और यदि इसको ऐड करना है सी बाई डी से तो दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि ए बाई बी यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे सी बाई डी नेगेटिव है और यहाँ पे सी बाई डी क्या है? पॉजिटिव है। तो किसी भी कंडीशन में आंसर इक्वल नहीं होगा, इसलिए इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे? फॉल्स लिख देंगे। जैसे कहने का मीन्स यदि आपको समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि हम 3 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन यदि -2 में +3 ऐड करते हैं तो कितना आएगा? सीधा सीधा आपका आ जाएगा, और सॉरी कंडीशन यहाँ पे जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि जो ए बाई बी है यानी जो 3 है उसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा +2। क्लियर है? +2, तो -3 में से +2 माइनस कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव फॉर रेशनल नंबर्स। क्या सब्ट्रैक्शन में भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। केवल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में सेटिस्फाई करती है। यानी आप, मेरे कहने का मीन्स ये है कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दोनों टर्म को किसी भी ऑर्डर में रख के हम प्लस माइनस कर सकते हैं। यानी 3+2 भी लिख सकते हैं, 2+3 भी लिख सकते हैं, 2 × 3 भी लिख सकते हैं, 3 × 2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि अभी हमने बताया है कि 3 - 2 1 आएगा, तो -3 + 2 क्या आ जाएगा? -1 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करता है। तो ये आंसर जबकि दिया गया है हाँ के रूप में और जबकि ये नहीं करता है तो ये स्टेटमेंट क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा। जबकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन ये होता है
e माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और सेटिस्फाई जब करता है तो यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, इट मीन्स ए माइनस बी इक्वल बी माइनस ए। लेकिन ये सब्ट्रैक्शन के कंडीशन में सेटिस्फाई नहीं करता है, और जबकि यहाँ पे हाँ में आंसर दिया गया है तो ये टर्म क्या दिया जाएगा, फॉल्स। ई दिया गया वाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी ऑर्डर। क्या दो या दो से ज़्यादा या तीन से ज़्यादा रेशनल नंबर्स को यदि हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या उनका ऑर्डर जो होगा वो अलग अलग कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ऑर्डर को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यदि हम ऑर्डर को चेंज करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, डिफरेंट आएगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि हम ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं, ग्रुपिंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई कंडीशन सब्ट्रैक्शन में नहीं होता है। इसलिए इस स्टेटमेंट को क्या लिख देंगे, फॉल्स लिख देंगे। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।